So hello everyone, welcome back to yet another video of our history lecture series. सॉरी पॉलिटी लेक्चर सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने ना स्टार्टिंग में जो किया था, काम किया था, सारे सारे टॉपिक्स को लेते हुए हम लोगों ने जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में या व्यू में इम्पोर्टेंट है, वो सारे के सारे हमने पॉलिटी में क्या कर दिए, आपके कवर कर दिए। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग जाइए उस लेक्चर सीरीज को देखिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है, आपको लगता है यार हाँ ये चीज छूट गई है या ये मेंशन नहीं करी है, तो प्लीज उसको मेरे को बता दीजिएगा एंड देन हम देखेंगे अगली वीडियो में उसको कैसे कवर करना है, क्या करना है। ठीक है, तो पॉलिटी हमारी अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज इसको रिवाइज करना एज इट इज। नाउ आज जो हम टॉपिक यूज करने वाले ना, वो है हमारा विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। ठीक है, हम ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर को। ठीक है, टाइम देख सकते हो आप, 12:04 हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। So please appreciate the hard work and do continue your learning so that you can ace the examination। ठीक है, चल विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर में सबसे पहले देखो, अगर आप लोगों को इनको पढ़ना है ना, तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए किसके टाइम पीरियड पे फूले थे। ठीक है, तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, ठीक है, ये बने थे, क्रिएट हुए थे। अब ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है आपका दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपका क्या, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, चलो कैपिटल दौलताबाद इसने शिफ्ट कर दी। चलो इसको पढ़ना है हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक हल्का फुल्का मैप देख लेना है, इनकी पोजीशन कहाँ पे है, ये चीज आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो चीज मैं मार्क कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्लू से देख लो। देखो ये आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक हो गया, ये क्या होगी आपकी नर्मदा रिवर। उसके बाद ये आपकी गोदावरी रिवर होगी, ठीक हो गया, गोदावरी होगी। उसके बाद यहाँ से कृष्णा, और यहाँ से आपकी तुंगभद्रा, ठीक हो गया। उसके बाद ये कृष्णा नगर होगी और यहाँ पे आपकी कावेरी होगी। ये चार नदियों को आप पहले आप देखो, इनका जरा हम नाम लिख लेते हैं, इनका भी। चलो इससे देख लेते हैं, ये है आपकी क्या, नर्मदा, ये आपकी गोदावरी, ये आपकी कृष्णा, ये मैंने आपको बताया आपकी क्या, तुंग भद्रा। देखो मैं इनके नाम इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, अभी आप लोगों को लास्ट में जाकर के इनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आप लोग चीज को देख लो, ठीक है। उसके बाद हम और बात करते हैं किसी चीज की, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसके ऊपर यहाँ पे से मार्क करते हुए लेके जाऊंगा, ये माउंटेन रेंजेस को ऐसे समझो। ठीक है, ये विंध्यास हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे से इधर को, ये मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये सब मैंने एरिया मार्क किया, यहाँ पे ये एरिया के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे माउंटेन्स के लिए यूज हुआ है, तो पीक बना देता हूँ, ठीक है। अरे यार एक काम करता है, हटा देता, आप तो कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। एरिया हटा, अरे यार इरेजर हट जा भाई, रेडी है क्या, नहीं ब्लैक, ऐसे ले लेते हैं यार, ये गलत हो गया, पूरा हटाओ इसको, दोबारा से देख लेते हैं, कम करते हैं। देखो ब्लैक पेन हमारी है ना, देखो ऐसे ले लो, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ना। अब हमने ब्लू पेन से अपने मार्क करना है, यहाँ पर हमने नर्मदा रिवर मार्क कर दी, ऐसे ही लिख दो नर्मदा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने गोदावरी मार्क करनी है, ऐसे मार्क कर लो, ये है आपकी गोदावरी। यहाँ से आपकी कृष्णा आएगी, यहाँ से आपकी तुंगभद्रा आएगी और ये यहाँ तक चली जाएगी, इसको लिख लो कृष्णा, ठीक है। इसे ले लो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे आपकी कावेरी ले लो। थोड़ा मैंने ऊपर नीचे दिखा रहा होगा, उससे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे से इसके ऊपर एक इलाका है, ये एक इलाका हो गया, और आपके क्या यहाँ पे गोदावरी तो हमने दिखाई रखी, चलो इससे हो जाएगा। नाउ वापस से हम इनमें इनका नेमिंग कर लेते हैं। चलो यहाँ पे जो है चित्तौड़ के मेवाड़ वाला इलाका है, ठीक है।
चित्तौड़ का मेवाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे मालवा आ गया आपका, ये प्लेटू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गजपति रूलर्स थे, गजपति रूलर्स थे, ठीक है। ये है आपका बहामनी, उनकी कैपिटल बिदार। ये है आपका क्या, विजयनगर, विजयनगर कहाँ पे, तुंगभद्रा के वहां पे, ठीक है। चलो, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने और मार्क कर लेनी है, वो ये है क्या, यहाँ पे ले लो इस चीज को, इस चीज का नाम है आपका कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये मैप अभी ना आप लोगों को आगे जाकर के काम आएगा। मैं मैप इतना इसलिए समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आगे जाकर के भी आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो, अभी यहीं पे कुछ बात कर लेते हैं। जो आपके क्या है, बोथ द किंगडम है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, जो आपके बोथ किंगडम है ना, इन्होंने अराउंड 200 ईयर के लिए, 200 साल के लिए विंध्यास से नीचे, ये क्या है आपका विंध्यास है, विंध्यास है, इससे नीचे इन्होंने 200 साल का करीबन रूल करा, ठीक है। जो आपका बहमनी एम्पायर था, ये हाँ, ये बहमनी एम्पायर, ये आपका 15th सेंचुरी में क्या हो गया था, एंड हो गया था, ठीक है, एंड हो गया था। और आपका जो विजयनगर एम्पायर था 1565 में, बैटल ऑफ बनीहाटी, बैटल ऑफ बनीहाटी, बनीहाटी में क्या हो गया, एंड हो गया था, ठीक है। यस, यहाँ तक आप लोग हल्का देखना है, ये लगभग नॉर्मल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे कहाँ से, आपके विजयनगर एम्पायर से। विजयनगर एम्पायर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, बेसिकली इसको देखा जाए ना, आप कर्नाटका वाला इलाका ले लो, ये जनरली रूल करते हैं, ये रहा कर्नाटका वाला इलाका। यहाँ पे थोड़ा मैप मेरा ऊपर नीचे होगा तो हल्का फुल्का ऐसा देख लेना, कर्नाटका वाले इलाके को बेसिकली इनका गढ़ माना जाता था, ऐसे समझ लो, ठीक है। हम आप विजयनगर एम्पायर को पढ़ेंगे। इनको कंसीडर किया जाता था, कंसीडर एज द ग्रेट पैट्रोनेज, कंसीडर्ड एज द ग्रेट क्या, पैट्रोनेज ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म, हिंदुइज्म के बहुत बड़े, इनको क्या कहा था, पेट्रोनाइजर बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब इनकी बात करते हैं, इनके फाउंडर कौन थे। फाउंडर थे आपके हरिहर, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का, इन दोनों के कोई एक गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, गुरु शयान था, ठीक है नाम इनका। इन्होंने क्या करा था आपका, कमेंट लिखे थे, या कमेंट्री लिखी थी किसमें, वेदास में, रोटेड कमेंट्री ऑन वेदास, ठीक है। गुरु शयान इनके वो थे। नेक्स्ट, ये क्या थे, ये फ्यूडेटरीज थे, किसके, फ्यूडेटरीज, किसके, ककातिया ऑफ वारंगल, ककातिया ऑफ वारंगल के क्या थे, फ्यूडेटरीज थे, ठीक है। इससे पहले जो राजा थे उनके अंडर पे ये लोग काम करते थे। दे यूज्ड टू बी मिनिस्टर्स, कहाँ पे, काम्पिल्य एट कर्नाटका, ठीक है। और इनको हराया किसने, डिफीटेड बाय मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद TUGLU, तो ऐसे लिखो। फिर इसके बाद इनको किस चीज में वो कर दिया था, इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। मोहम्मद तुगलक ने इनको जब हराया, इनके बाद इनको इस्लाम में कन्वर्ट करा, एंड देन वापस से इनको डाउन साउथ को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। बट क्या हुआ, इसने इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, इस्लाम धर्म को वो करने में। बट उसके बाद क्या होता है, ये जब साउथ में आते हैं तो इनको वापस से री एडमिट कर दिया जाता है, री एडमिटेड टू हिंदुइज्म, HINDUHIN, हिंदुइज्म, ठीक है, री एडमिटेड टू हिंदुइज्म। किसने करा, ये था आपके गुरु विद्यारण्य, ठीक, गुरु विद्यारण्य, ठीक है। गुरु विद्यारण्य इनको वापस से आपका किस चीज में करा,
हिंदुइज्म में लिया। अच्छा, इनकी डेट ऑफ कोरोनेशन की बात करें, उनकी डेट ऑफ कोरोनेशन की बात करें तो 1336 में जो आपका हरियर था, हरि हरास, इसको बना दिया गया था किंग, ठीक है। इसके जो नेबरिंग एनिमीज थे, क्या थे आपके नेबरिंग एनिमीज, उनको देख लेते हैं। दो थे, एक होयसलास थे, कहाँ के, मैसूर। मैसूर याद रखना, अभी आगे आएगा टीपू सुल्तान के बारे में आता है, ठीक है। सुल्तान ऑफ मदुरई, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सुल्तान ऑफ मदुरई आए थे, ठीक है। दो थे। अभी जो सुल्तान ऑफ मदुरई थे ना, इनको कौन करता है आपका, नहीं सॉरी, इन्होंने किसको मारा, इन्होंने मारा आपके होयसला के किंग को, होयसला के रूलर को। जब इन्होंने होयसला के रूलर को मार दिया ना, इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक वे प्रोवाइड करा, और वे फॉर हरिहर एंड बुक्का, फॉर हरिहर एंड बुक्का के लिए इन्होंने एक रास्ता निकाला, किस चीज के लिए, टू एक्सपैंड देयर एम्पायर, अपना एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने क्या करा, इनको रास्ता दे दिया। इसकी वजह से क्या हुआ देखो, 1346 तक का दोनों के दोनों भाइयों ने क्या करा, आपके होयसला की टेरिटरी को पूरा का पूरा क्या कर लिया इन्होंने, कैप्चर कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ अब ईयर आपका 1356 से 1377 तक का ना, जो आपका बुक्का था, पहले तो हरियर बना, उसके बाद आपका क्या बना, बुक्का बना, किंग बना। इस, इसको ना डिफीट किया गया, डिफीटेड बाय, किसने, मोहम्मद वन ऑफ बहामनी, बहामनी किंगडम के, उसने इसको हराया, ठीक है। देखो, अब बुक्का तो किंग बन गया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ देखो, एम्पायर क्या हुआ बड़ा, सिंस द एम्पायर एक्सपेंडेड, एम्पायर क्या हुआ जब बड़ा, इट इनवाइटेड न्यू थ्रेट्स, ठीक है, इट इनवाइटेड न्यू, आपका क्या थ्रेट्स, जो क्या क्या है देखो, एम्पायर बड़ा, देखो इन लोगों ने जैसे होयसला की टेरिटरी को कैप्चर करा, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ नए थ्रेट्स आए। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, सुल्तान ऑफ मदुरई, सुल्तान ऑफ मदुरई, इसके बारे में बात करते हैं। सुल्तान ऑफ मदुरई ये कहाँ पे है, डाउन साउथ में है। इसको इन्होंने 1377 तक का पूरा क्या कर दिया था, वो वाइप्ड आउट कर दिया था, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट, अगला थ्रेड इनका था बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम। अगर देखो, ये मैंने अभी बताया था आपका, छोटा सा मैप दे दे, अगर यहाँ पे क्या है, एक कृष्णा तुंगभद्रा के डेल्टा के नीचे यहाँ पे विजयनगर अगर अंपायर था, तो इसके साउथ में मतलब याले इलाके में सुल्तान ऑफ मदुरई था, ठीक है। और वहीं बहामनी किंगडम इसके नॉर्थ में था, बहामनी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे इसलिए मैं नॉर्थ लिख ले रहा हूँ, थोड़ा याद कर लेना। और यहाँ पे इसमें क्या लिख रहा हूँ, साउथ, ठीक है, अगर मैं विजयनगर अंपायर को बीच में रखूँ तो। नौ, ये कहाँ पे है, नॉर्थ में। इनके संग क्या हुई ना, लॉन्ग बैटल टुक प्लेस, लॉन्ग बैटल टुक प्लेस। अब देखो यार, 200 साल तक का दोनों के दोनों राज कर रहे हैं, तो अगल बगल में रहेंगे तो यार बैटल तो बढ़ेंगी ना। देखो क्या हुआ, फर्स्ट कहाँ कहाँ पे लड़ते थे, तुंग, TUNGABHADR, तुंगभद्रा का दोआब वाला इलाका, ठीक हो गया। उसके बाद कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, ठीक हो गया। और तीसरा मराठावाड़ इलाका, मराठावाड़ा कंट्री या इलाका बोल लो, जो कहाँ पे था आपका, कोंकण कोस्ट पे था। जो मैं जितना भी मैंने ऊपर मैप बताया था ना, उससे रिलेटेड ही सारी की सारी चीजें हैं। देखो कोंकण कोस्ट हो गया, ये क्या करता है, कोंकण कोस्ट इनको क्या प्रोवाइड करता था, एक रास्ता प्रोवाइड करता था, अ वे फॉर वेस्टर्न पोर्ट्स, ठीक है, वेस्टर्न पोर्ट्स। इसकी वजह से क्या होता था, जो क्या है यहाँ पे कंटेन क्या करता था, पहले तो गोवा में है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता था, आपकी हॉर्स ट्रेड होती थी, कहाँ कहाँ से, आपकी ईरान और
इराक। देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना, देखो ये सारी की सारी चीजें ये रही। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, आपका तुंगभद्रा का दोआब, उसके बाद मराठा काठियावाड़ इलाका, कोंकण वाला, कोस्ट वाला, यहाँ से हॉर्स ट्रेड करते थे। मैंने चीजें आप लोगों को इसीलिए मैं आपको बताया था मैंने, ठीक है। नाउ हम कहाँ पहुंच गए आपका, सॉरी, हम यहाँ तक पहुंच गए। आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया ना। देखो यहाँ पे इन लोगों ने तुंगभद्रा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मराठावाड़ इलाके के तक पहुंच गए थे। चलो एक और चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। देखो ये ना करीबन इन लोगों ने 200 साल तक का आपस में एक दूसरे के अगल बगल में रूल करा। तो इसकी वजह से क्या हो ना, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स और रेड्स, क्यों, क्योंकि ये लोग एम्पायर को ये लोग एक्सपेंड कर रहे थे, तो इस वजह से इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, रेड्स होती थी एक दूसरे के इलाके में। तो इन लोगों ने ना एक क्या हुआ था अपने बीच में क्या करा, अंडरस्टैंडिंग बना ली थी या अकॉर्ड बना लिया था, ट्रीटी बना ली थी। ट्रीटी बना ली थी या अकॉर्ड बना लिया था, ये एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो आपके अनआर्म्ड हैं, अनआर्म्ड या पुअर पीपल, या पुअर पीपल या पीजेंट्स, इनको ये अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, इनको ये नहीं मारेंगे। ये एक बहुत बड़ा क्या है, बैटल में यार एक ड्रॉन नॉर्म्स है, तो प्लीज इन लोगों ने स्टार्टिंग में इसको फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करते हैं। देखो बुक्का के बाद ना, आफ्टर दिस किंग बुक्का के बाद आपके जो है हरिहर टू ने रूल करा। हरिहर टू ने रूल करा कब से, 1376 से 1404 तक। इन्होंने क्या करा ना, अपना अटेंशन शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड हिज अटेंशन, मतलब वॉर का अटेंशन टू ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के बारे में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में इन्होंने अपना ध्यान वो कर दिया। अब देखो ईस्टर्न कोस्ट की बात करें ना, ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो उस टाइम पे टोटल 29 रूलर्स थे अलग अलग। अब इनको समझना है हल्का फुल्का। देखो सबसे पहले थे रेड्डीज। रेड्डीज कहाँ के थे, कृष्णा गोदावरी के अपर रीच डेल्टा में थे, ठीक है। अपर रीच मतलब डेल्टा के, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले इलाके में थे ना। इनकी बात कर ले, किसकी, रेड्डीज के अलावा और क्या थे, वारंगल वाले थे, वारंगल वाले। ये कहाँ पे थे, लोअर रीच में थे, मतलब नीचे थे, लोअर रीच ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। ये बस इनके लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ। इन्होंने ना अलायंस कर रखा था, क्या कर रखा था, अलायंस किसके संग, अलायंस फॉर 50 ईयर्स, 50 ईयर्स के संग विथ बहामनी किंगडम, ठीक है। बहामनी किंगडम के ऊपर की तरफ ये थे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा था, बहामनी किंगडम से क्या करा था, अपना अलायंस बना रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये विजयनगर एम्पायर को क्या करे, डिफीट कर दिया था इन्होंने, ठीक है। डिफीटेड विजयनगर एम्पायर, ठीक है, मतलब किंग को हराया इन्होंने बहुत बार, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी वजह से देखो हरिहर टू के बाद क्या हुआ, हरिहर टू के बाद आया आपके देव राया वन आए, ठीक है। उसके बाद देव राया वन आए, इन्होंने कब से कब तक का रूल करा, 1404 से 1422 तक का, ठीक हो गया। इनको डिफीट किया गया किसके द्वारा, डिफीटेड बाय फिरोज शाह, फिरोज शाह। ये कहाँ के थे, आपके बहामनी के थे, बहामनी किंगडम के थे। कहाँ के थे, बहामनी किंगडम के थे, ठीक है। चलो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी बेटी डॉटर की मैरिज करा दी, किनके से, देव राया वन के से, डॉटर मैरिज टू देव राया वन, किस चीज के लिए, पीस के लिए, कि भाई शांति मिल जाए, क्योंकि इतना बड़ा किंगडम बार बार ये लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कैनाल्स बनाई थी, ठीक है, बहुत सारी, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। कैनाल्स इन लोगों ने बहुत सारी बनाई थी। और इन्होंने क्या करा था, टर्किश आर्मी एडेड, टर्किश आर्चरी, टर्किश आर्चरी मैन, ठीक है, अपने उसमें आर्मी में ऐड करे थे, ठीक है। चलो
अब क्या हुआ, देखो मैंने अभी बताया था वारंगल का किसके संग अलायंस था, बहामनी के संग था। तो देव राय वन ने क्या करा, अलायंस बनाया अब की बार इनके संग, अलायंस विथ वारंगल। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, पावर शिफ्ट हुआ किस चीज का, देखो इसकी वजह से एक पावर शिफ्ट आया, पावर शिफ्ट आया कैसे, पहले पावर शिफ्ट किसके पास था, बहामनी वारंगल के पास थे पावर, वारंगल के पास पावर थी। अब क्या हो गया, अब ये चेंज होकर के आ गया आपका किसका, विजयनगर, VIJEYNAGAR, विजयनगर वारंगल के पास पावर आ गई। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या, जो देव राय वन थे, देव राय वन थे, इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने फिरोज शाह को डिफीट करा, फिरोज शाह को क्या करा, डिफीट करा। और साथ साथ में इन्होंने क्या करा, आपकी जो रेडीज थे, ये थे ना रेडीज, ये इनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, टेरिटरी को क्या कर दिया इन्होंने, आपका कैप्चर कर लिया। यहाँ तक का बात समझ में आ गई। चलो नाउ आगे बात करते हैं, जो आपके देवराय वन थे, इनके बाद आते हैं आपके देवराय टू, देवराय वन के बाद आते हैं आपके देव राया टू आते हैं। इनका टाइम पीरियड क्या होगा, देखो इनका टाइम पीरियड आता है 1425 से 1446 तक। ठीक हो गया, प्लीज इसको मार्क कर लेना, ये थे इनके ग्रेटेस्ट रूलर, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि इन्हें क्या आती थी, आपकी ट्रिब्यूट्स आती थी, ट्रिब्यूट्स केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर से भी इनको क्या आती थी, आपकी ट्रिब्यूट्स आती थी। इन्होंने क्या करा था, आपकी मिलिट्री रिफॉर्म्स करे थे, ठीक हो गया, एस्टेब्लिश किए थे। इन्हें गज बेट का भी कहा जाता था, गज बेट का कहा जाता था। और इनके टाइम पे ना अब्दुल रजाक, ABDUL, अब्दुल रजाक क्या हुए थे, यहाँ पे आए थे। ठीक है, इराक से जो ट्रेवलर थे वो आए थे। चलो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना, इन्होंने 300 पोर्ट्स डेवलप करे थे। और देखो मैंने इससे पहले ना, इन्होंने क्या करा था, आपका अटैक किया था श्रीलंका में। मैंने इससे पहले अगर आप लोगों को क्या है, चोलास पढ़ाया था, तो चोलास में मैंने आपको पहले बताया था किसने, राजा राजा ने अटैक किया था, राजा राजा ने अटैक किया था। उसके बाद आपके किसने, राजेंद्र चोला, राजेंद्र चोला ने अटैक करा था। उसके बाद जो इन दोनों के बाद जो इम्पोर्टेंट था ना, वो थे आपके देव राय टू, जिन्होंने अटैक करा। इस वजह से इन लोगों को क्या बाहर से भी ट्रिब्यूट्स मिलते थे। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब कुछ बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स की, इनके टाइम पीरियड में। इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स लिख लेते हैं, फॉरेनर्स जो जो इनके उसमें आए थे। चल फर्स्ट हम बात करेंगे किस चीज की, आपकी नूनिस की। ठीक है, नूनिस कहाँ का था, आपका पोर्टुगीज, पोर्टुगीज का क्या था, ये राइटर था। कब आया था, आपके 16th सेंचुरी में आया था। ठीक हो गया, अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था 15th सेंचुरी में मतलब क्या हो गया था आपका, खत्म हो गया था। तो ऐसा होता है ना, अंपायर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अभी भी रहता ही है। ठीक है, ऐसा है, मेन इनका उस टाइम पर डोमिनेंस खत्म हो गया, इस वजह से मैंने आपको 15th सेंचुरी में इनको एंड बोला था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ना होता है, इसलिए वहां पर हम लोग इनको एंड ले लेते हैं। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ये था आपका इटालियन ट्रेवलर, इटालियन ट्रेवलर, और ये आया था आपका 1420 में। अगर आप चाहते हो तो न्यूनेस को हटा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगला है आपका मोहम्मद कासिम फरिश्ता, यानी कि मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ये कहाँ का था, आपका पर्शियन हिस्टोरियन था, पर्शियन हिस्टोरियन था। ठीक है, क्या था आपका, पर्शियन हिस्टोरियन। अगला आपका है अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, ये क्या था आपका, पर्शियन ट्रेवलर। देखो इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है, मतला उस सादीन, उस सदीना या सादीन लिख लो। ठीक है, मतला MATLA, नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है, MATLA। ठीक है, मतलब ऐसा ही है।
नेक्स्ट, ये किसके टाइम पीरियड में आया था, मैंने अभी बताया था आपको, देव राय टू के टाइम पीरियड। उनका टाइम पीरियड कितना था, 1425 से 1446 तक का था, ठीक है। चलो, एक और आते हैं आपके पाइज, जो क्या थे आपके, इटालियन थे, इटालियन ट्रैवलर थे, और ये किसके टाइम पे आए थे आपके, कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे, ठीक है। कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्या, क्लाइमैक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। क्लाइमैक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, एम्पायर का एंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, जो आपके देव राय टू थे ना, 1425 से 1446 तक का मैंने बताया था। इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद यानी कि 1446 पे क्या होता है, आपकी सिविल वॉर छिड़ गई थी आपस में। किस चीज के लिए, सक्सेशन के लिए, सिविल वॉर फॉर सक्सेशन ऑफ थ्रोन, सक्सेशन ऑफ थ्रोन, ठीक है, गद्दी के लिए। उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स बिकेम पावरफुल, ठीक है। मिनिस्टर्स आपके क्या हो गए, बहुत पावरफुल हो गए थे। इसकी वजह से, देखो वजह से मिनिस्टर मैंने बताया ना पावरफुल है, तो एक मिनिस्टर था, क्या था आपका, सुलुभ, SULV, सुलुभ। ये था मिनिस्टर, जिसने क्या करा, आपकी थ्रोन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये क्या था, एक मिनिस्टर था जिसने थ्रोन को क्या कर लिया, आपका कैप्चर कर लिया, ठीक है। और इसने क्या बनाया, एक नई डायनेस्टी बनाई, नई डायनेस्टी बनाई। इनके नाम आते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखना, जिसे हम बोलते हैं सुलभ डायनेस्टी, सुलभ डायनेस्टी। इसने क्या करा, जब सुलभ डायनेस्टी आई तो इसने क्या करा, न्यू ये लॉज एंड ऑर्डर को रिस्टोर करा, न्यू लॉज एंड ऑर्डर को क्या करा इसने, रिस्टोर करा। और ये बहुत जल्दी केम टू एंड वेरी क्विकली, कुछ टाइम बाद ही ये क्या हुआ, ये आपकी जो सुलभ डायनेस्टी है ये एंड हो गई थी। सुलभ डायनेस्टी के बाद क्या है, आपकी तुलुभ डायनेस्टी है, क्या है आपकी तुलुभ डायनेस्टी, ठीक है। फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी है आपकी, सुलभ डायनेस्टी, देन तुलुभ डायनेस्टी, ठीक है। तुलुभ डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपका 1509 से 1530 में। इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है आपके वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा, ठीक है। और इनके क्या है, इनके ग्रेटेस्ट किंग कौन से हैं, देखो, जो आपके क्या है, कृष्ण देव राय वन, कृष्ण देव राय 1509 से 1530 तक का ऑलमोस्ट इन्होंने रूल करा, ठीक है। तो ये क्या है, हिस्टोरियन इनको ना, हिस्टोरियन इनको ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर करते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर करते हैं, कहाँ का आपका, विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ चलो, तुगलक डायनेस्टी का बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब इनकी लड़ाई कहाँ कहाँ होती थी। तो वो इस टाइम पे ना आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, देखो ओल्ड राइवल होनी, पहले तो इनके ओल्ड राइवल होंगे, ओल्ड राइवल्स होंगे किसके, विजयनगर एम्पायर के। क्यों, क्योंकि ये विजयनगर एम्पायर के अंदर तो रूल कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर डिलीट हुआ, इन लोगों ने आपस में अपना खुद का नया वो कर लिया, जैसे बहामनी, यही तो थे। और ये इनके टाइम पे 5 चीजों पे स्प्लिट हो गया था, जैसे क्या है, गोलकोंडा, बीदार, बरार, इन इन चीजों में ये स्प्लिट हो गया था, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, और इनके साथ साथ क्या था आपका, उड़ीसा, और इनके साथ साथ इनके पोर्टुगीज के संग भी लड़ाई चली, ठीक है। बात करें कृष्णदेव राय वन की, कृष्णदेव राय वन की, तो ये किसके कंटेम्पररी थे, कंटेम्पररी, कंटेम्पररी थे किसके, बाबर के। और इनके कोड में क्या है, अष्टाध्यायी, 8 या स्लैश अष्ट दिग्गज थे, ठीक है। अष्ट दिग्गज में दो फेमस है, कौन कौन से, आपने इनका नाम भी सुना होगा, एक अलसी पे दिन्ना, अलसी पे दिन्ना, पैदन्ना, और आपका तेनाली रामन, तेनाली रामन, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा, ठीक है।
ये चीज था। चलो। चलो कृष्णदेव राय वन के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। कृष्णदेव राय वन थे ना, इन्होंने क्या करा, रायचूर का द्वाप को क्या करा था, गॉड रायचूर दुआब, ठीक है, रायचूर का दुआब इन्होंने कैप्चर करा था। इनको आंध्रा भोज, आंध्रा भोज, या आपका क्या है, अभिनव, अभिनव भोज भी बुलाया जाता है, ठीक है, ये इनके कुछ नाम थे। इनकी कुछ बुक्स भी थी, क्या थी, जामवंती, JAMVANT, जामवंती कल्याणम, अमयुक्ता मलयम, अमयुक्ता, मलयम, मलयम था, मलयद था, अमयुक्ता मलयद था, स्पेलिंग बोलने में तो कंफ्यूजन आती है, ठीक है। चलो, अब इनकी डेथ के बाद ना, कृष्णदेव राय वन की जब डेथ हुई, इसके बाद क्या हुआ, जो सदाशिव राय थे ना, 1543 में ये किंग बने। इनकी डेथ के बाद आपके सदाशिव राय 1543 में इनके किंग बने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब एक किंग बने ना, तो ये रियल में किंग नहीं थे, ये पपेट किंग थे, पपेट किंग थे। असल में रूल कौन कर रहा था, रियल रूलर था आपका क्या, त्रियम वितरी, त्रियम विराटे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके, रमा राजा, रमा राजा, जो क्या था, एक मिलिट्री कमांडर, मिलिट्री कमांडर था, ठीक है। जो ये राजा क्या है, रमा राजा था ना, ये तेम वितरे का क्या था, एक लीड लीडर था, ठीक है। और इनका एक ही व्यू पॉइंट था, व्यू पॉइंट या एम था, क्या, कि विजयनगर एम्पायर में क्या करें, बैलेंस को, पावर को बैलेंस करें, किसको बैलेंस, पावर, और ये ज्यादा भगदड़ी ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, 1565 में बैटल होती है, किसकी, बैटल ऑफ तलाई कोटा, तलाई कोटा, या इसको और बोला जाता है बैटल ऑफ रक्षा तांगड़ी, बैटल, बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका, इसको कंसीडर किया जाता है, क्या कंसीडर किया जाता है, एंड, ठीक है, किसका, विजयनगर एम्पायर का। इसमें क्या होता है, जो आपका विजयनगर एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर था, ये फाइट करता है किसके साथ, देखो, गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार, और आपका अहमदनगर के संग, ठीक है, गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार, अहमदनगर, ये जो बेसिकली चार थे, फोर पावर्स थी, ये किसके टूटने के बाद बनी थी, आपकी बहमनी किंगडम के बाद, बहमनी किंगडम को डिवाइड हुई थी, और ये जनरली क्या थे आपके, मुस्लिम रूलर थे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। चलो, अब इसके बाद हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इसका हल्का फुल्का क्या, आपका स्टेट या इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। चलो, अगली हेडिंग है हमारी, स्टेट एंड इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है, स्टेट एंड इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर। चलो, सबसे पहले क्या था आपका, किंगडम था, क्या था, किंगडम था मेन। उस किंगडम के अंदर नीचे क्या आते थे आपके, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के नीचे क्या आता था आपका, नाडु, नाडु को क्या बोलते थे आपका, डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। अच्छा, प्रोविंसेस को हम क्या बोलते थे आपके, राज्यास या मंडलम,
मंडलम। नाडु क्या था आपका? डिस्ट्रिक्ट थे। कहीं कहीं पे वलानाडु भी बुलाया था, ठीक है। आपका स्थला आया था उसके बाद क्या आता था आपका? स्थला। स्थला को बोला जाता है कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट। सब डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट में आपका क्या आता था आपको? ग्राम या विलेज। चलो, अब बात करते हैं आपकी क्या है, मंडलम। इसको रूल कौन करता था? इसको गवर्न किया जाता था आपके गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा। गवर्नर कौन था आपके? प्रधान थे, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते थे आपका? प्रधानाज बोलते थे। इनके पास ना ऑटोनॉमी थी, क्या थी? लार्जर ऑटोनॉमी थी। लार्जर, AUTONOMY। जैसे क्या क्या थी इनके पास? ये हेल्ड कर सकते थे कोर्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट दे, मतलब किसी को नियुक्त कर सकते थे। उसके बाद आर्मी मेंटेन करेंगे। आर्मी मेंटेन ये कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में भी आ सकता है। ये स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन। डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स को क्या कर सकते थे? आपका इशू कर सकते थे, ठीक है। जो यहाँ के विलेज थे ना, इनकी सेल्फ गवर्नेंस गवर्नेंस वीक थी। और यहीं पे एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, जो आपके चोलाज एम्पायर, चोलाज थे उसमें पावरफुल थे, ठीक है। चोलाज में क्या थी? पावरफुल। पावरफुल। चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे आमरान। ए, ये वर्ड, AMRAN, ये क्या था? AMARAN, ठीक है। ये क्या था आपका? लैंड था। ग्रांट टू, ग्रांट ऑफ, सॉरी, ग्रांट, ग्रांट ऑफ लैंड। ग्रांट ऑफ लैंड किसको? मिलिट्री चीफ्स को। मिलिट्री चीफ्स को। किस चीज के लिए? विद फिक्स्ड रिवेन्यू। विद फिक्स्ड रिवेन्यू, ठीक है। मिलिट्री चीफ्स को क्या कहा जाता है आपका? बलियागन या नायक्स। इन्हें क्या करना पड़ता था? किंग को भी पे करना पड़ता, ठीक है। ऑल्सो हैड टू पे टू किंग या सेंटर को, ठीक है। जो आपके पर्यायगण थे या नायक थे ना, ये ना सम टाइम क्या हो जाते थे? सम टाइम आपके पावरफुल हो जाते थे। पावरफुल हो जाते थे। और यही कारण था इनका। इसकी वजह से क्या होता थे? ये कंट्रोल पे नहीं आते थे। कंट्रोल पे नहीं आते थे, और यही कारण था इनका 1565 में बैटल ऑफ बनिहाटी में इनका हारने का कारण। बैटल ऑफ बनहाटी में इनका लॉस का क्या था? रीजन था ये, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इनमें क्या थे? टैक्सेस की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ टैक्सेस। ये ना अलग अलग तरीके से थे, वेरीड थे। किस कारण से? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप या सॉइल के हिसाब से अलग था, या आपका मेथड ऑफ इरिगेशन के हिसाब से अलग था। मेथड ऑफ इरिगेशन, इन तीनों के तरीकों में अलग अलग था, ठीक है। रेट ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/3 प्रोड्यूस। किसका? प्रोड्यूस ऑफ कुरुवी। KURUY, कुरुवई लिखो, ठीक है। कुरुवई, कुरुवई होता है कि आपका राइस इन विंटर, यानी कि 1/3 हिस्सा। अगर 9 कट्टे अपने बोए हैं तो 3 कट्टे मतलब जो आपने वो फसल हुई है वो आपको देनी है, ठीक है। 1/4 होगा सीजन, किस चीज में? रागी या हॉर्स ग्राम में। हॉर्स ग्राम में चने हो गए इनके पास। 1/6 किसका? मिलेट का, या कोई और अदर क्रॉप। कहाँ? ड्राई लैंड में। देखो, ये चीज आप लोगों को और चीज इसमें इसमें जोड़ लेनी है। लैंड टैक्स के अलावा ना, लैंड टैक्स के अलावा भी क्या है? लैंड टैक्स के अलावा भी देयर आर अदर टैक्सेस टू। देयर आर अदर
टैक्सेस टू। ठीक है, चलो। अब ना एक बार विजयनगर एम्पायर हमने इतना सारा पढ़ा, इसका एक हल्का सा आप लोग क्या है रिवीजन कर लो। जैसे हम बोलते हैं आपका विजयनगर डायनेस्टी से हम कर लेंगे, ठीक है। विजयनगर आपकी डायनेस्टी से, चलो। तो सर फर्स्ट डायनेस्टी थी आपकी क्या, संगम डायनेस्टी, जो कब बनी थी आपकी 1336 में, कहाँ पे, हम्पी इनकी कैपिटल थी, कहाँ पे आपकी, कर्नाटका में, तुंगभद्रा वाले इलाके में। इसको अच्छे से देख लेते हैं। कर्नाटका में कहाँ पे है अभी, तुंगभद्रा वाले इलाके में। तुंग, इसमें किंग कौन कौन थे आपके, हमने सबसे पहले बताया हरिहर पढ़ा था, ठीक है, किंग हरिहर। उसके बाद हमने बुक्का पढ़ा था। फिर आपके देव राय वन पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था आपके देव राय टू पढ़ा था। इसमें लास्ट के दो रूलर और थे, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ठीक है। मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये लास्ट रूलर था आपका विरूपाक्ष, ठीक है। यहाँ तक का देख लिया। हमारी एक डायनेस्टी खत्म होगी, संगम। संगम के बाद आता है आपका सुलभ डायनेस्टी। सुलभ डायनेस्टी, इसके फर्स्ट थे कौन थे, सुलभ डायनेस्टी में जो इनके फाउंडर थे वो कौन थे आपके, सुलभ नरसिंह या नरसिंह हो गया, ये थे इनके फाउंडर। और एक था आपका इमादी नरसिंह, ये थे इनके लास्ट किंग, ठीक हो गया। और ये बहुत वीक थी, ये चीज आप लोगों को याद कर लेना है। मेन आपसे पूछा जाएगा संगम सुलभ इनके फाउंडर्स, फिर संगम सुलभ का आया था, तुलभ आया था। तुलभ का कौन था फाउंडर, वीर नरसिम्हा, वीर नरसिंह, ठीक, वीर नरसिंह, ये क्या था आपके फाउंडर समझ लो। उसके बाद कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय, इन्हीं के टाइम पे ना बाबर की एंट्री होती है, बाबर की एंट्री होती है। वीर नरसिंह की बात करें तो इनके टाइम पे जो आपके एल्मीडा थे ना, एल्मीडा किसके, पोर्टुगीज के थे, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ये एल्मीडा से रिलेटेड था, ठीक है, रिलेटेड टू एल्मीडा। एल्मीडा कहते गवर्नर था किसका, आपका पोर्टुगीज का था, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट इनके कौन थे, सदाशिव राव, सदाशिव राव इनके लास्ट थे। संगम सुलभ तुलभ और लास्ट में क्या होगी आपकी अराविडु, अराविडु डायनेस्टी। तिरुमल इनके फाउंडर थे। ये इंक्लाइंड हो गए थे किसके लिए, इंक्लाइंड टूवर्ड शिवाजी। शिवाजी क्यों, क्योंकि इस टाइम पे तुगलक डायनेस्टी पे लगभग मुस्लिम रूलर्स ने बिदार, बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकोंडा, इन लोगों ने अटैक कर दिया था इन पे। और इनके जो लास्ट रूलर थे कौन थे आपके, रंगा थ्री थे। संगम सुलभ तुलभ अराविडु, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, विजयनगर एम्पायर में थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की, बहमनी किंगडम की। देखो हम लोगों ने कितना कर लिया है। हम्म, चलो यहाँ तक का बात कर ली, थोड़ा सा और है, मे बी 15-20 मिनट का और है। बहमनी किंगडम को देखें या हम कल करें, बहमनी किंगडम, चलो देख लेते हैं यार, स्टार्ट हमने कर ही रखा है तो छोड़ना क्यों। बहमनी आपका क्या, किंगडम, बहमनी किंगडम की बात कर लेते हैं, चलो। बहमनी किंगडम आपका 1347 में, 1300 और जैसे वो 1336 में आया था, 1347 में आया था एग्जिस्टेंस में, एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे आपके अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन, ठीक है। ये था आपका अफगान एडवेंचरर था, ठीक है, एडवेंचरर था। इसको टाइटल दिया गया है, टाइटल क्या दिया है, अलेक्जेंडर सेकंड का इसको टाइटल दिया है, ठीक है। इसका नाम और था क्या, जफर खान, जफर खान भी था। या इसको और भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज हसन गंगू, ऑल्सो कॉल्ड एज हसन
गंगू, जाफर खान या हसन गंगू, अलाउद्दीन हुसैन, इनका इसका एक ही नाम है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक रिमार्केबल फिगर कौन है? रिमार्केबल फिगर की बात कर लेते हैं, तो कौन है, ठीक है। रिमार्केबल फिगर कौन था? फिरोज शाह बहमनी। कौन? फिरोज शाह बहमनी। अभी मैंने बताया था देवराय किसको, वन को इसने क्या करा था, आपका हराया था। ये टाइम पीरियड था इनका 1397 से 1422 तक का, ठीक। यहाँ तक इन्होंने रूल करा था। ये चाहता था क्या कि डेक्कन को कल्चरल सेंटर बनाया जाए इंडिया का, डेक्कन एज कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, ये बनाना चाहता था, ठीक है, डेक्कन को। नेक्स्ट, इसने क्या करी, आपकी ऑब्जर्वेटरी बिल्ड करी। ऑब्जर्वेटरी क्या करी इसने, बिल्ड करी। कहाँ पे? आपकी दौलताबाद में। ये वही दौलताबाद है जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कैपिटल शिफ्ट करने के लिए गया था, ठीक है। इसके टाइम पे पोर्ट्स भी डेवलप हुए थे। क्या था उनका नाम? चौहाल, चौहल हो गया, एंड ददहुल, ठीक है। ये दो पोर्ट्स थे। 1419 में इसको क्या करा, डिफीट कर दिया था। किसने? डिफीटेड बाय देवराय वन। ये मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले कहानी बताई थी। इन्होंने क्या करा था आपका, इन्होंने वारंगल के संग क्या कर दिया था, अलायंस बनाया था देवराय वन ने, ठीक है। देवराय वन, इसका टाइम पीरियड कितना था, 1404 से 1422 तक का। इसके बाद क्या हुआ, इसे अपनी थ्रोन लीव करनी पड़ी, हैड टू लीव द थ्रोन। नया किंग कौन आया? अब नया किंग आया आपका अहमद शाह वन। अच्छा, प्लीज लेते हैं नेक्स्ट। किंग कौन आया आपका? अहमद शाह वन आया, ठीक है। अहमद शाह वन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट वली भी बोलते हैं, ठीक है। अहमद शाह वन को इंफॉर्मेशन मिली, क्या मिली? इन्फो मिली कि जो वारंगल है, वारंगल इज सपोर्टिंग विजयनगर, ठीक है, विजयनगर। तो इसने क्या करा, वारंगल के किंग को किल्ड कर दिया, मार दिया, ठीक है। इसने वारंगल के किंग को इसने मार दिया। उसका क्या, जब इसने इस किंग को मारा, तो उसके बाद इसने क्या करा, वारंगल को कैप्चर करने के लिए, वारंगल की टेरिटरी को कंसोलिडेट करने के लिए इसने एक कदम उठाया। इसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा, ठीक है। कहाँ करा? इसने करा आपकी गुलबर्ग टू बिदार, गुलबर्ग टू बिदार। मैंने ये ऊपर मार्क कर रखी है, बिदार वाली, ठीक है। बिदार टेरिटरी कैपिटल कैसे बनी है, देखा आपने? सबसे पहले आपके कौन, देवराय वन ने किसको, फिरोज शाह बहमनी को हराया। फिरोज शाह बहमनी को कैसे हराया, वारंगल की मदद से। अहमद शाह वन अगले किंग बने। इन्होंने देखा कि यार वारंगल ने सपोर्ट किसको कर दिया, विजयनगर को कर दिया। इससे पहले इनका अलायंस था। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वारंगल के किंग को मार दिया। किंग को मारने के बाद वहां की टेरिटरी को कंसोलिडेट करने के लिए, रूल करने के लिए, उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, गुलबर्ग टू बिदार कर दी, ठीक है। उसके बाद अगला, महमूद गवान, हमने इनको पढ़ना है। महमूद गवान, ये क्या था, पीएम था। इसने क्या करा आपके, लेड बहामनी टू ग्रेट हाइट। इसने बहामनी एम्पायर को बहुत बड़ी हाइट तक पहुंचाया, ठीक है। कैसे पहुंचा अभी देखते हैं। इसको टाइटल मिला हुआ है, एक टाइटल मिला हुआ है किसका, MALIK, मलिक उत तुजार, ठीक है, मलिक उत तुजार। इसने क्या करा, आपका कैप्चर करा, किसको? कैप्चर्ड ददहुल एंड गोवा। किससे? फ्रॉम विजयनगर से। और हॉर्स ट्रेड में पार्टिसिपेट करा, ठीक है। नेक्स्ट, इसने किंगडम को डिवाइड करा, डिवाइडेड
किंगडम किस चीज में? 8 प्रोविंसेस में, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका तरफ, तरफ बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो गवर्नर थे, GOVER गवर्नर्स थे, उनको हम क्या बोलते हैं? तरफदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरफदार बोलते हैं। खलीसा, खलीसा क्या था? KHALISA, खलीसा। ये एक ऐसा लैंड था, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, ऐसे लिख लो, अच्छी डेफिनेशन। और सेट ऑफ लैंड which was kept apart, kept apart for king's expansion, expenses, किंग के खर्चे के लिए जो लैंड रखी जाती है उसे खलीसा बोल दिया गया, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या थी पूरे के पूरे एम्पायर की? प्रॉब्लम फेस्ड बाय क्या? किंगडम। प्रॉब्लम फेस्ड बाय किंगडम। चलो, क्या क्या करी इसमें? सबसे पहली बात, जो इनके नोबल्स थे ना, उनके बीच में ही आपस में क्या होती थी, कहासुनी होती थी, उनके बीच में ब्लड ब्लड था, ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड डेक्कन या डेक्कनीज, जैसे मैंने अभी 22 एम्पायर्स की बात करी थी, किस चीज में? आपके दुआब में, ईस्टर्न पोर्ट में। अगला, न्यू गवर्नर्स, जिसे क्या बोलते हैं आपके? अफाकीज या गहरिया गरी आपका क्या है? गहरीब्स, इनको क्या बोलते हैं आपका? फॉरेनर्स। अब देखो यार, आप बाहर से रूल करने के लिए और यहाँ के पुराने उनको रूलर्स गवर्नर्स को हटा दो, उनके बदले इनको रख लो, तो आपस में इनके बीच में क्या होगा? स्टिफ होगी, लड़ाई तो होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों कारण की वजह से दिस लेड टू डिवीजन ऑफ किंगडम। इसकी वजह से क्या हुआ? किंगडम का डिवीजन हुआ। और ये डिवीजन कैसे हुआ? देखो, मैंने भी बताया था आपकी 4 पावर में तो विजयनगर एम्पायर को हटाया। सबसे पहले क्या आपकी? गोलकोंडा। दूसरा बना आपका बीजापुर। तीसरा बना आपका अहमदनगर, अहमदनगर। चौथा बना आपका विराट। और पांचवा बना आपका बिदार, ठीक है। ये जो तीन थे, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या करा, आपकी जो डेक्कन की पॉलिटिक्स है, डेक्कन की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करा, ठीक है। और रोल प्ले करा क्योंकि ये बहुत बड़े क्या है, पावरफुल किंगडम थे उस टाइम में। ये जो किंगडम था ना, किंगडम किंगडम acted as cultural bridge between नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक कल्चरल ब्रिज का इसने काम करा। अब इसके टाइम पे ना कुछ क्या आए थे? ट्रेवलर्स आए थे। वापस से ट्रेवलर्स लिख लेते हैं, क्या आए थे कुछ? ट्रेवलर्स आए थे, वो ट्रेवलर्स देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया था? मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया था? 1333 से 45 तक आता, ठीक है। ये क्या था आपका? मोरक्कन ट्रेवलर, मोरक्कन ट्रेवलर था इब्न बतूता। उसके बाद आया था आपका अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक, ये था क्या आपका? पर्शियन ट्रेवलर, जो क्या आया था 1443 से 45, देवराय टू के टाइम पे आया था। देव राय टू के टाइम में। लेकिन देवराय टू तो विजयनगर एम्पायर का था, तो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि यार वो एक के उसमें है, दूसरों को नहीं घुमाऊंगा। निकिटन, निकिटन, NIKITIN,
एटीन, ये था आपका रशिया का था। ठीक है, रशियन। 1470-74 तक आया था। अगला था आपका डोमिंगो पायास, ये आपका न्यूनिज। ये आपके 1520 से 35 के टाइम पे आए, और ये आपके थे पोर्टुगीज ट्रेवलर थे। ठीक है, यहाँ तक आप। चलो, आपके अब यहाँ पे कॉमन हम पढ़ लेते हैं। विजयनगर क्या है, जो आपके यहाँ पे नॉर्मल देख रहे हैं, नोट पॉइंट की तरफ कंसीडर कर लो। जो आपके विजयनगर के गोल्ड कॉइन्स है ना, विजयनगर के गोल्ड कॉइन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आपके वराह, या पौन, या हनु, हनु कहा जाता है। ठीक है, वराह। उसके बाद इसमें इमेजेस किसकी थी? इमेजेस थी आपकी हिंदू डेटीज की, हिंदू डेटीज, और प्लस एनिमल। एनिमल कौन कौन से थे? एनिमल थे आपके बुल, आपका एलिफेंट, और आपका डबल ईगल। डबल ईगल। जो आपका किंग का नाम था, इसमें किंग का नाम था वो नगरी स्क्रिप्ट में था। ठीक है, और या कन्नड़ स्क्रिप्ट। एक तो था आपके नगरी स्क्रिप्ट में, और दूसरा था आपका कन्नड़ा स्क्रिप्ट में। ठीक है, दो चीजों में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महमूद वन की, मोहम्मद वन की, सॉरी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके किसकी, मोहम्मद वन की बात करेंगे। मोहम्मद वन कौन था आपका? ये टाइम पीरियड क्या था इसका? 1358 से 1375। ये आपका क्या बना था? हसन गंगू। हसन गंगू के बाद क्या बना था? किंग बना था हसन गंगू। क्या था? फर्स्ट किंग था। ये क्या था हमारा? फर्स्ट किंग था। और मोहम्मद वन क्या था हमारा? सेकंड किंग था। ठीक है, इसने क्या करा आपका? अपॉइंटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने थे इसने? 8 अपॉइंट कर रखे थे। ठीक है, चलो। जैसे फर्स्ट था आपका, इसके अंदर जो 8 थे, इसके अंदर फर्स्ट जो था वो था आपका वकील उस सल्तना, और ल्यूटेनेंट, या इसको बोल दो आपको LIEUTENENT, LIEUTENANT, ल्यूटेनेंट। ये आपको पीएम बोलो, या इसको बोल दो पीएम। ये क्या था आपका? जस्ट बिलो किंग। ठीक है, ये हम 8 को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वकील उल सल्तना हो गया। उसके बाद आपका क्या है अगला? वजीर, वजीर कुल, वजीर आपका कुल, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका? ये क्या करता था आपका? सुपरवाइज वर्क ऑफ अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स। दूसरे मिनिस्टर्स के काम को सुपरवाइज करता था। अगला अमीर ए जुमला, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अमीर ए जुमला हो गया। उसके बाद वजीर ए अशरफ, वजीर ए अशरफ, वजीर ए अशरफ। ये क्या था? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या मास्टर ऑफ सेरेमनीज, इसको क्या बोलते हैं? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या या मास्टर, या मिनिस्टर ऑफ सेरेमनीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वजीर अशरफ हो गया। उसके बाद आपका नाजिर, असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, इसे असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, नजीर हो गया। नेक्स्ट पेशवा, पेशवा कौन था? एसोसिएटेड विद
LIEUTENANT, ल्यूटेनेंट के संग ये क्या था, एसोसिएटेड था, पेशवा, ठीक है। पेशवा की पोस्ट जो है आपकी उसमें मराठा में बहुत ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। कोतवाल, कोतवाल चीफ ऑफ पुलिस, चीफ ऑफ पुलिस कोतवाल की बात होगी। उसके बाद सदन ए जहां, सदन ए जहां ऐसे बोलते हैं चीफ जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर, ये क्या था आपका, चीफ जस्टिस, और इसको हम और भी हम बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर, क्या, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीज आप लोगों को समझ में आ गई। आर्ट क्या कौन थे, वकील सल्तनत ये क्या था आपका, लेफ्टिनेंट था, पीएम के जस्ट नीचे था। वजीर कुल आपका क्या होगा, सुपरवाइज करता था सारे मिनिस्टर्स को। अमीर जुमला क्या था, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था। वजीर अशरफ क्या था, ये आपका फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री में था, ठीक है। नाजिर क्या था, असिस्टेंट था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। या पेशवा कौन था, ये लेफ्टिनेंट के साथ जुड़ा था। कोतवाल आपका चीफ जस्टिस था, चीफ ऑफ पुलिस था। सदन है जहां आपका चीफ जस्टिस कर रहा था। नेक्स्ट इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो किंग था, या फिर हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर को देख लेते हैं उसमें टोटल उसमें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर, विजयनगर या ये बहामनी एम्पायर, दोनों को लिख सकता हूँ। जो किंग था ना, उसकी बात करें तो ये क्या था आपका, अल्टीमेट था, अल्टीमेट अथॉरिटी था दोनों में, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। जैसे हमारे यहाँ क्या है अभी प्रेसिडेंट ही, चीफ मिनिस्टर, इसके नीचे आता था क्या चावल, चीफ मिनिस्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाप्रधानी, महाप्रधानी बोलते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के नीचे क्या आता है आपका, कमांडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, दलावाई, DALAVAY, दलावाई बोलते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए भाई, कमांडर, कमांडर के नीचे आता है आपका गार्ड प्लेस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वत्सल। उसके बाद हम बोलते हैं आपका सेक्रेटरी अकाउंटेंट, इसको हम बोलते हैं क्या, रयसम, RAYASAM, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल अटेंडेंट, इसको क्या बोलते थे आपका, पर्सनल अटेंडेंट, इसे बोलते थे आपका अदयपम, अदयपम, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट हो गया आपका, पर्सनल अटेंडेंट सॉरी। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव एजेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। यहाँ तक आपका विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर जो था, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने मैं आपको सारी की सारी करा दी है। अब कोई भी इसमें ऐसा वर्ड या फिर आपका क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम या फिर ऐसा कोई किंग या फिर आपके जो डायनेस्टीज थी, वो ऐसी नहीं है जो पूछी मतलब पूछी जाती है और मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं। प्लीज जो आपकी संगम सुलभ तुलभ अराविडु जो डायनेस्टी थी, इसको याद कर लेना। आपका जो ये बहमनी किंगडम डिवाइड होता है किसके बीच में, पांच किंगडम्स में। जैसे बहामनी डिवाइड होता पांच में, क्या क्या आपके, गोलकोंडा, बीजापुर, उसके बाद अहमदनगर, उसके बाद बेरार और बिदार में जो है डिवाइड होता। ये पूछे जाते हैं, इनके फाउंडर्स पूछे जाते हैं, कौन किस टाइम पे आया था, और इनके फॉरेन ट्रैवलर्स को पूछा जाता है, जो मैंने आप लोगों को दो दो बार बता दिए। इनके गोल्ड कॉइन्स के बारे में पूछा जाता है, मेनली इन सारी चीजों को पूछा जाता है। तो प्लीज इनको ध्यान से एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।